देश लगातार रेल हादसों से जूझ रहा है। रेल हादसे की खबरें इतनी सामान्य हो चुकी हैं कि कई बार हम उस पर खबरें बनाते हैं और कई बार हम उस पर खबरें भी नहीं बनाते। मतलब ट्रेन यहाँ भिड़ गई, यहाँ पटरी से उतर गई, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। आजकल रोज सुनने को मिल रहा है। मतलब गाहे बिघाए कभी सुनने को मिला करता था, लेकिन आजकल रेल हादसे के आंकड़े इतने बढ़ गए हैं, खबरें इतनी आने लगी हैं कि अब उसे लोग सीरियस लेना कम कर चुके हैं। मतलब जो जनता का हार्ट बीट था, जो गरीबों का सबसे सस्ता सुलभ साधन था आने जाने के लिए, यात्रा के लिए, गरीब सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेफर करता था तो वो रेलवे थी। रेलवे का टिकट भी सस्ता होता था और रेलवे में सफर करना आसान भी होता था, तो गरीब हमेशा अपने सफर के लिए रेलवे का इस्तेमाल करता था। लेकिन आजकल रेल हादसे की खबरें इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतनी ज्यादा हो गई हैं कि क्या ही बात किया जाए। अब इस पर हमारे जो रेल मंत्री हैं, माफ कीजिएगा रेलवे मंत्री, वो कुछ नहीं करते हैं। मतलब कुछ करते भी होंगे तो कई बार वो ट्वीट कर देते हैं, और कई ऐसे रेल हादसे हैं जिन पर उनके ट्वीट्स तक नहीं आए हैं। मतलब ट्रेन पटरी से उतर गई है, इस चीज की जानकारी भी रेल मंत्रालय या रेल मिनिस्ट्री से नहीं मिलती है। कई बार खबरों से पता चलती है और कई बार सोशल मीडिया से पता चलती है। मतलब जिसके मंत्रालय के अंतर्गत ये चीजें आती हैं वो इन चीजों पर बात ही नहीं करते। कई बार तो ये भी कह देते हैं कि छोटी घटनाओं पर कांग्रेस जो है वो इस तरीके की खबरें बनाकर उसे जो है वो टूल पकड़ाकर छवि बिगाड़ने जैसा काम करता है। अब रेल मंत्री जी कुछ काम करें या ना करें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय जो है वो रेल हादसे पर मुझे लगता है ज्यादा सजग और सचेत नजर आ रहे हैं। अभी एक ही महीने पहले वो दिल्ली के लोको पायलट से मिलकर आए थे। वो लोको पायलट जो ट्रेनों को चलाते हैं, जिन पर ट्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जिम्मेदारी होती है, वो लोको पायलट अपनी परेशानी बता रहे होते हैं कि हमें कभी बार 14-14 घंटे, 16-16 घंटे एक ट्रिप में सफर करना पड़ता है। ना तो वहां बाथरूम की कोई सुविधा होती है, ना फ्रेश होने की कोई सुविधा होती है। यहाँ तक कि जो इंजन पर जहां पर लोको पायलट ड्राइव कर रहे होते हैं वहां किसी पंखे की व्यवस्था नहीं होती, एसी की व्यवस्था नहीं होती, और गर्मियों में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि गर्मी में हालत खराब हो जाती है। आप सोच कर देखिए कि किसी शख्स को 14 घंटे, 16 घंटे, कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, मतलब कितना भी मेहनत कराया जाता है। ये सारी परेशानी जो है वो लोको पायलट एक एक करके राहुल गांधी को गिनाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं इसका मतलब कि आप रेलवेज के अग्निवीर हैं। एक तरीके से जैसे राहुल गांधी अग्निवीरों का विरोध करते हैं, उनको यहाँ पर भी अग्निवीर नजर आ गए रेलवे में। इस तरीके की परेशानी लगातार उन्होंने बताई कि हमें ये परेशानी है कि हमारे टाइम के घंटे निर्धारित नहीं है, हम पे प्रेशर किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम 14 घंटे, 16 घंटे का सफर करके आए और कुछ घंटे का आराम मिलता है, हमें फिर से दूसरे सफर पर निकलना होता है, जिसकी वजह से हम बहुत थक जाते हैं और हमारे लिए किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। अब लोको पायलट जब सफर कर रहे होते तो आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला लोको पायलट के लिए भी वहां पर कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती, और नेचर कॉल कभी भी आ सकता है। मतलब किसी को भी किसी वक्त भी प्रेशर फील हो सकता है और उसकी कोई व्यवस्था ट्रेनों में नहीं होती लोको पायलट्स के लिए। तो वो अपनी परेशानी बता रहे होते हैं। कई चीजें होती हैं इसमें, कई बातें होती हैं जिस पर राहुल गांधी ये बोलते हैं कि ये बताइए अगर मैं संसद भवन में आपकी परेशानी उठाऊंगा तो क्या क्या मूल चीजें मैं बात करूंगा। तो वो लोग काम के घंटे और ये सारी चीजें वो लोग बताते हैं। उसको राहुल गांधी संसद भवन में उठाते भी हैं, ये भी तस्वीरें हमने देखी। अब ये हो गई लोको पायलट की बात। आज राहुल गांधी का फिर एक वीडियो आ गया। अब वो ट्रैकमैन से मिल रहे हैं। वो ट्रैकमैन जो ट्रैकों को ठीक ठाक करने की जिम्मेदारी उनके अंदर होती है। कहीं क्रैक तो नहीं आ गया, कहीं स्क्रू तो कोई ढीला नहीं है, कहीं उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, वो सही करने का काम ट्रैक्समैन का होता है। अब इन लोगों ने अपनी जो परेशानी बताई है वो और परेशानी वाली बात है। इन लोगों ने ये तक कहा है कि देश में जितना बॉर्डर पर जवान शहीद नहीं होता उससे ज्यादा तो हम मर जाते हैं ट्रैकों पर। इस तरीके की परेशानी उन्होंने बताई। अपनी भी कई परेशानी बताई कि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, सेफ्टी सुविधाएं भी नहीं है, ना तो ढंग के बूट्स मिलते हैं, ना तो नी को सपोर्ट करने के लिए कोई सेफ्टी किट मिलता है। ये बहुत सारी परेशानी है जो ट्रैक्समैन की है। इनकी परेशानी राहुल गांधी ने सुनी। एक आध झलकियां आप भी देखिए। जहां जहां आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं, तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस कर रहे हैं। 550? यस। इतने कैसे हो जाते हैं? फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा, शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा। सिस्टम बना रखा है पूरा सर, ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते आस्ते अलग अलग जाते बना रखी है।
उसको नाम, उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित हो आप। ये टैक्समैन जो होते हैं वो अपनी परेशानी बता रहे होते हैं कि हम पे काम का इतना लोड होता है, इतना हमसे काम लिया जाता है कि हमें कई बार धुंधला सा दिखने लगता है। हम पूरी तरीके से थक गए होते हैं, लेकिन हम पर काम का लोड होता है, फिर हमें काम पर जाना होता है और कई बार ऐसा होता है कि थकान की वजह से सामने धुंधला दिख रहा होता है और इस वजह से भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम रन आउट हो जाते हैं। रन आउट मतलब खत्म कहानी। और इस तरीके का किस्सा बहुत होता है। साल में करीब 550 से अधिक ट्रैक्समैन हैं जिनकी जिंदगी खत्म हो जाती है काम करते करते। अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, पूरे कठिन परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद, जिम्मेदारी के बाद ये लोग सिर्फ हमारी यात्रा सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, ताकि जो यात्री हैं वो अपनी एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ठीक ठाक पहुंच जाए। इसलिए ये लोग इतनी परेशानी झेलते हैं और इनको सेफ्टी किट के नाम पर कुछ नहीं मिलता, इनके मेहनत को उस तरीके से अप्रिसिएशन तक नहीं मिलता है, इनकी कभी बढ़ोतरी तक नहीं होती। मतलब एक ट्रैकमैन जब उसकी भर्ती होती है तब भी वो ट्रैकमैन ही होता है और कई साल मतलब काम करने के बाद जब वो रिटायर होने वाला होता है तब भी वो ट्रैकमैन ही होता है। तो ना तो प्रमोशन की कोई व्यवस्था होती है, ना तो किसी तरीके का अप्रेजल इनको मिलता है। तो ये पूरी कहानी बताते हुए ट्रैक्समैन राहुल गांधी से ये तक कहते हैं कि आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां सुधार हो जाता है। हमें बड़ी उम्मीद है कि आप हमारी परेशानी सुन रहे हैं तो हमें कुछ बदलाव हो सकता है, हमें भी शायद कुछ सुधार आए, ऐसा हमें लगता है। तो राहुल गांधी पूछते हैं कि आपके लिए काम अगर किया जाए, ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो राहुल गांधी ही चला रहे हैं। मतलब ये कैसे बदलाव कर सकते हैं, एक बड़ी बात है। ना तो इनके पास रेल मिनिस्ट्री है, ना तो ये कोई विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन ये हर विभाग से, हर उस इंसान से पूछते हैं कि आपके लिए क्या कर दिया जाए, मतलब आपके लिए क्या सुधार कर दिया जाए। ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जब ये पूछते हैं किसी इंसान से तो वो अपनी परेशानी बताता है। ये लोग भी अपनी कुछ परेशानी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे मिनिमम घंटे तय होने चाहिए कि हमसे कितना काम लिया जाएगा। हमसे लगातार इतना काम लिया जाता है कि हम आपको क्या बताएं। हम बहुत थक जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन तब भी हम अपने काम को जो है वो करते ही रहते हैं। हम पर बहुत दबाव होता है, हम किसी से अपनी परेशानी भी नहीं बता पाते। तो राहुल गांधी 2-4 चीजें इनसे पूछते हैं कि बताइए हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, सारी चीजें। तो वो 2-3 चीजें बताते हैं। अब राहुल गांधी इसको संसद भवन में उठाएंगे, उसके लिए उनको सुधार होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जिम्मेदारी है रेल मंत्रालय, उनको फर्क ही नहीं है। मतलब रेल मंत्रालय का जिम्मा जो अश्विनी वैष्णव के पास है ना, तो उनको जाकर इन मजदूरों से बात करनी चाहिए, रेलवे टैक्समैन से बात करनी चाहिए, लोको पायलट से बात करनी चाहिए। आपके मंत्रालय में आपके अंदर काम करने वाले लोग किस तरीके की परेशानी झेल रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की हादसे बार बार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेल हादसा आज एक बार हुआ और फिर कई सालों बाद हो रहा है, लगातार रेल हादसे हुए जा रहे हुए हैं। तो आखिर कोई तो बड़े कारण होंगे। ये समझने के लिए अश्विनी वैष्णव को अपने एसी के कमरे से उतरकर इन लोगों को पायलट से मिलना चाहिए था, ट्रैक्समैन से मिलना चाहिए था, लेकिन अश्विनी वैष्णव अपने दुनिया में मग्न है और राहुल गांधी जाकर मिल रहे हैं। मतलब हैरानी तो है ही। और यही है राहुल गांधी की बदलती राजनीति। इसमें भी राहुल गांधी ने अपना जाति एंगल ढूंढ लिया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रेलवे ने कहीं ना कहीं एक जाति व्यवस्था बना ली है और जिसमें जो अपर जो लोग हैं वो ऊपर हैं और आप जो है वो रेलवे के महादलित हैं। इस तरीके की बात वो कहते हैं रेलवे टैक्समैन को। तो राहुल गांधी का ये बदलता रूप, राहुल गांधी की ये बदलती राजनीति कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रही है। और राहुल गांधी रोज किसी न किसी नए तबके से मिलते हैं, किसी न किसी उस इंसान से मिलते हैं जिसकी चर्चा उस तरीके से नहीं होती है। मतलब ट्रैक्समैन की खबरें तो किसी न्यूज चैनल पर भी कोई एंकर जाकर नहीं बात कर रहा होता है, उनकी परेशानी नहीं समझ रहा होता है या उनके बारे में सोचने की शायद किसी को जरूरत भी नहीं है। उन लोगों की खबरें भी अब जो है वो मीडिया में कवरेज बन रही है। उन लोगों की बातें और चर्चाएं भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके बीच बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ फोटोज खिंचाते हैं। ये सब वो बदलती राजनीति है, या ये कह दीजिए कि एक तरीके का रूप बदला हुआ है राहुल गांधी का, कि उनकी राजनीति बिल्कुल बदली सी नजर आ रही है। बदले से अंदाज नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के। इस वजह से लोग उनको काफी पसंद भी कर रहे हैं इस समय। जो कल तक मीडिया पानी पी पी कर उन्हें कोस रहा था, चांदी के चम्मच और राज दुलारे शब्दों का इस्तेमाल करता था, जो कभी उन्हें कवरेज तक नहीं देता था। भारत जोड़ो यात्रा जब लेकर राहुल गांधी निकले थे तो किस मीडिया में आपने कवरेज देखी थी?
न्याय यात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, पहली वाली जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको कवरेज तक नहीं दी जाती थी, ये देश की मीडिया ने किया था। लेकिन अब राहुल गांधी की कवरेज बड़े बड़े टीवी चैनलों में बड़े बड़े एंकर तक कर रहे हैं। ये है राहुल गांधी का बदलता रूप जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बाकी रेलवे में हो रहे हादसे को आप किससे जोड़कर देखते हैं? कौन है वो जिम्मेदार जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें बढ़ती जा रही हैं? क्या सच में ट्रैक्समैन हो, चाहे लोको पायलट हों, उनसे लगातार इतने काम लिए जा रहे हैं, उस वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं? क्योंकि बालासोर जो रेल हादसा हुआ था उसमें यही बात बताई गई थी कि जो लोग हैं, जो लोको पायलट्स हैं, उनकी काफी कमी है, जिस वजह से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद भी पद खाली होने के बाद भी भर्ती नहीं कराई जा रही है। ALP के लिए बिहार के पटना में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, लाठियां तक उन पर बरस जाती हैं, लेकिन खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं। तो ये वो बड़ी चीज है। दिल्ली में जब लोको पायलट से राहुल गांधी मिले थे तो उन्होंने यही पूछा था कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ रेलवे जा रहा है? तो इसका जवाब रेलवे कर्मचारी ने दिया है खुद से कि हाँ ऐसा है, क्योंकि हम जो लगातार रेलवे की सेवा करते हैं, हम जो ट्रेन चलाते हैं, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन तक को जो है इस तरीके का भेदभाव उनके साथ होता है। हमें भी जो है वो दो तरीके की कैटेगरी बनी हुई है और हमारा शोषण हो रहा है रेलवे में, इस तरीके की बात लोको पायलट कहते नजर आते हैं। तो आखिर कौन सुनेगा इनकी? कौन इनकी बात सुनकर इन्हें न्याय दिलाएगा, इनके हक के लिए बोलेगा? ये सब काम सरकारों का होता है, जिनके अंदर ये विभाग होता है उनकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तो रेल मंत्री बनाए जाते हैं, इसीलिए तो कृषि मंत्री बनाए जाते हैं, इसीलिए तो खेल मंत्री बनाए जाते हैं, इसीलिए तो परिवहन मंत्री बनाए जाते हैं। ऐसे ही नहीं बनाए जाते, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप विभाग में काम करने वाले लोगों की बात सुने, उनकी समस्याएं सुने, कैसे उसको उनकी समस्याएं सुनकर उसमें सुधार करके काम को और बेहतर बना सके। ये होता है अपने अपने विभाग के मंत्री का काम। लेकिन वो लोग तो कर नहीं रहे। आजकल नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जो है वो सब जिम्मा अपने सिर पर उठा लिए हैं। जैसे कभी मोची बनते हैं, कभी वो सामान ढोते कुली नजर आते हैं। तो ये है राहुल गांधी का कैरेक्टर बदलता हर दिन नई नई वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर करके अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, बढ़ते रेल हादसे के लिए कौन है जिम्मेदार।